धम्मपद गाथा क्रमांक 19। विपासना के अभ्यास से धार्मिक जीवन की फलपूर्ति सुनिश्चित होती है। यद्यपि कोई व्यक्ति बहुत से पवित्र ग्रंथों का पाठ करता है लेकिन लापरवाह है और धम्म के अनुसार अभ्यास नहीं करता है, वह एक चरवाहे की तरह है जो दूसरों के मवेशियों की गिनती करता है परंतु उसका उसे कोई लाभ नहीं होता। वह एक भिक्षु के जीवन के लाभों को नहीं प्राप्त कर सकता है। जेतवन मठ में रहते हुए बुद्ध ने इस श्लोक का उच्चारण 2 भिक्षुओं के संदर्भ में किया था जो कि अच्छे मित्र थे। उनमें से एक ने त्रिपिटका सीखा और वह पवित्र ग्रंथों को पढ़ने और प्रचार करने में बहुत कुशल था। उन्होंने 500 भिक्षुओं को पढ़ाया और भिक्षुओं के 18 समूह के प्रशिक्षक बने। अन्य भिक्षु ने अंतर्दृष्टि ध्यान के दौरान लगन और उत्साह से प्रयास करते हुए विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि के साथ साथ अरहंतत्व को प्राप्त किया। एक अवसर पर जब दूसरे भिक्षु बुद्ध को श्रद्धांजलि देने आए तो जेतवन मठ में दोनों भिक्षु मिले। त्रिपिटका के स्वामी को यह नहीं पता था कि दूसरा पहले से ही अरहंत हो चुका है। उसने दूसरे भिक्षु को यह सोचकर नीचा दिखाना चाहा कि यह बूढ़ा भिक्षु पवित्र ग्रंथों के बारे में बहुत कम जानता है, शायद 5 निकायों में से एक ही जानता हो या 3 पिटकों में से एक भी नहीं। इसलिए उसने दूसरे से सवाल करने का सोचा और इस तरह उसे शर्मिंदा करना चाहा। बुद्ध को उनकी निर्दयी मंशा के बारे में पता था और वह यह भी जानते थे कि उनके ऐसे महान शिष्य को कष्ट देने के परिणाम स्वरूप विद्वान भिक्षु का पुनर्जन्म निम्नतम लोक में होगा। इसलिए बुद्ध ने करुणा से दोनों भिक्षुओं का दौरा किया ताकि विद्वान को दूसरे भिक्षु से सवाल करने से रोका जा सके। अतः बुद्ध ने स्वयं प्रश्न किया। उन्होंने त्रिपिटक के गुरु से ध्यान और मग्गों पर प्रश्न किए परंतु वह उनका उत्तर न दे सके क्योंकि उन्होंने जो सीखा था उस पर अभ्यास नहीं किया था। जबकि अन्य भिक्षु धम्म का अभ्यास कर और अरहंतत्व को प्राप्त करने के बाद सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते थे। बुद्ध ने धम्म यानी एक विपासक का अभ्यास करने वाले की प्रशंसा की है लेकिन विद्वान यानी कि एक गंतिका के लिए प्रशंसा का एक भी शब्द नहीं कहा। निवासी शिष्यों को यह समझ नहीं आया कि बुद्ध के पास बूढ़े भिक्षु के लिए प्रशंसा के शब्द तो थे परंतु विद्वान शिक्षक के लिए नहीं। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि जो विद्वान बहुत कुछ जानता है लेकिन धम्म के अनुसार अभ्यास नहीं करता है वह एक चरवाहे के समान है जो मजदूरी के लिए गायों की देखभाल करता है, जबकि जो धर्म के अनुसार अभ्यास करता है वह मालिक के समान है जो गायों के 5 प्रकार की उपज का आनंद लेता है। इस प्रकार विद्वान केवल अपने शिष्यों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का आनंद लेता है लेकिन वह कभी श्रमण का अधिकारी नहीं होता है। इसके विपरीत अन्य भिक्षु हालांकि बहुत कम जानता है और केवल कुछ पवित्र ग्रंथों का पाठ करता है, धम्म के सार को स्पष्ट रूप से समझता है और परिश्रम और जोरदार अभ्यास करने के बाद एक अनुधम्मकारी है जो धम्म के अनुरूप अभ्यास करता है और जुनून, दुर्भावना और अज्ञानता को मिटा देता है। क्योंकि उनका मन नैतिक संस्कारों से परिपूर्ण होता है वह वास्तव में मग्गफला के लाभों को साझा करता है। कुछ लोग बुद्ध के वचन को व्यापक रूप से जान सकते हैं और यह सब दोहरा सकते हैं लेकिन पूरी तरह उपेक्षा के कारण वे उस पर खरे नहीं उतरते। परिणाम में वे किसी भी धार्मिक उपलब्धि तक नहीं पहुंच सकते हैं। यह ठीक वैसा ही है
जैसा एक चरवाहे का जीवन होता है जो दूसरे के मवेशियों की देखभाल करता है। चरवाहा मवेशियों को सुबह चरागाह में ले जाता है और शाम को वह उन्हें मालिक के पास वापस ले आता है। उसे केवल मजदूरी ही मिलती है। वस्त्र बदलकर, नाम बदलकर, बाल बनवाकर, संस्था विशेष में प्रवेश कर, बहुत बड़े ग्रंथों को स्मरण कर और बड़ी सुंदर सुंदर शैलियों में कहने की क्षमता पाने पर भी यदि वह उसे अपने जीवन में नहीं उतारता तो उसका कोई लाभ व्यक्ति को नहीं होगा। यह ऐसा ही है जैसे आप दूसरों की गायों को गिनते रहते हैं, उसमें अपनी एक भी नहीं है। अथवा वैसा ही है जैसे प्रतिदिन बस का परिचालक दिन भर यात्रियों से किराया मांगता रहता है, लेकिन शाम को घर लौटते समय उसे सभी पैसा कार्यालय में छोड़कर खाली हाथ घर लौटना होता है। अतः धर्म दर्शन की बातें कहते जाए, सुनते जाए, लिखते जाए, यदि जीवन में ना उतारे तो उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है, उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। भोजन का स्वाद तो चखने पर आएगा, तारीफ करने पर नहीं। धर्म दवाई सदृश है। दवाई के संबंध में आप लाख जान ले, दवाई अमूल्य भी हो, लेकिन जब तक आप उसका सेवन नहीं करते हैं या चिकित्सक द्वारा कहे अनुरूप नहीं चलते हैं तो आप कभी स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंगल हो।